भारत में हर दिन औसतन 172 लड़कियां गायब होती हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर का कोई रिकॉर्ड भी नहीं बनता? ना पुलिस में कंप्लेंट, ना अखबारों में खबर, बस चुपचाप गुमशुदगी। लेकिन 2022 के आखिर में उत्तर प्रदेश से आई एक खबर ने पूरे राज्य को हिला दिया, क्योंकि यहां एक ही घर से 9 दिनों के अंदर 3 बहनें रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। शुरू में पुलिस ने इस केस को हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही मामला बड़े अधिकारियों तक पहुंचा, असली जांच शुरू हुई। और फिर सामने आई ऐसी जानकारी जिसने सबको झकझोर दिया। यहां गद्दारी किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि अपनों ने ही की थी। अब सवाल ये, इन तीनों बहनों के साथ आखिर क्या हुआ? वे 9 दिनों के अंतराल में कैसे एक एक करके लापता होती गईं? तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक शांत सा गांव रमपुरवा। लेकिन 21 दिसंबर 2022 की सुबह यही गांव एक ऐसे रहस्य का हिस्सा बनने वाला था जिसने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 7 बजे शमशाद अली अपनी 14 साल की बेटी को बाहर से आवाज लगाते हैं। वो रोज की तरह उसे किसी काम से बुला रहे थे, लेकिन आज आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह सोचते हैं शायद बेटी कमरे में होगी, इसलिए खुद अंदर जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का फर्स्ट शॉकिंग ट्विस्ट। बेटी घर में कहीं भी नहीं है। बिस्तर खाली, आंगन खाली, कमरे का हर कोना खामोश। शमशाद परिवार के बाकी लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद वो कहीं आसपास गई होगी और थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन वक्त बीतता जाता है, घंटे गुजरते जाते हैं और शाम ढल जाती है। गांव में तलाश शुरू होती है, लेकिन लड़की का कोई ट्रेस नहीं मिलता। थककर शमशाद अगले दिन कुर्रा पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस आश्वासन देती है कि लड़की मिल जाएगी, लेकिन यह सिर्फ आश्वासन ही रह जाता है, क्योंकि पूरे 8 दिन गुजर जाते हैं और कोई सुराग नहीं मिलता। उधर शमशाद खुद हर गली, हर मोहल्ला छान मारते हैं, लेकिन नतीजा जीरो। इसी दौरान गांव वालों से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ दिन पहले गांव में एक शादी हुई थी और पंजाब के मुक्तसर से कुछ लड़के आए हुए थे। गांव के कुछ लड़कों ने बताया कि शादी में आए उन्हीं में से एक लड़का कई बार शमशाद की बेटी का पीछा करता देखा गया था। यह बात शमशाद के दिमाग में अलार्म की तरह गूंजती है। वह तुरंत शादी वाले परिवार से उन सभी लड़कों की डिटेल्स निकालते हैं। किसी तरह एक नंबर मिलता है और अब शुरू होता है शमशाद का डेस्परेट चेज। वह लगातार फोन मिलाते हैं, लेकिन शुरुआत में कॉल नहीं लगती। दिन गुजरता है, फिर भी कोई कांटेक्ट नहीं। लेकिन शमशाद हार नहीं मानते। आखिरकार एक दिन कॉल लग ही जाती है और फोन उठते ही शमशाद के कानों में जो अगली आवाज पड़ती है वो उन्हें हिलाकर रख देती है। फोन के पीछे से उनकी बेटी की आवाज आ रही होती है। शमशाद की यह फोन कॉल 30 दिसंबर 2022 को हुई, यानी बेटी के गायब होने के पूरे 8 दिन बाद। उधर फोन पर बेटी की हल्की सी आवाज सुनकर शमशाद के दिल में एक उम्मीद की किरण जरूर जगती है, लेकिन यह उम्मीद कुछ सेकंड ही चलती है, क्योंकि अचानक फोन वहीं से काट दिया जाता है। शमशाद तुरंत यह बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है और बताती है कि मोबाइल पंजाब के मुक्तसर में एक्टिव है। पुलिस शमशाद को सलाह देती है कि वह तुरंत वहां जाएं। लोकेशन मिलते ही शमशाद उसी दिन अपने 3 करीबी रिश्तेदारों के साथ किराए की गाड़ी लेकर पंजाब के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह अलीगढ़ तक पहुंचते हैं, उधर उनके परिवार में एक ऐसी घटना होती है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उनके बेटे सलमान का फोन आता है। सलमान की आवाज में डर था, घबराहट थी। वह बताता है कि घर में जो बाकी 2 बहनें थीं, वे दोनों भी अचानक गायब हो गई हैं। इस बार गायब हुई लड़कियों में 22 साल की निशा और 16 साल की मुस्कान थीं। अब शमशाद के सामने लाइफ का सबसे बड़ा डिलेमा खड़ा हो जाता है। कहां जाएं? पहले से गायब बेटी को ढूंढने पंजाब जाएं, या वापस घर जाकर अपनी बाकी 2 बेटियों की तलाश करें? लेकिन शमशाद फैसला करते हैं कि वो पहले पंजाब जाएंगे, क्योंकि वहां से ही पहले वाले नंबर का सुराग मिला था। वो लंबे सफर के बाद फाइनली मुक्तसर पहुंचते हैं और सीधे स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन यहां उन्हें जिंदगी का दूसरा बड़ा झटका लगता है।
पंजाब पुलिस साफ इनकार कर देती है कि वे कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इस केस से जुड़ी कोई भी ऑफिशियल जानकारी उन्हें नहीं भेजी गई है। पंजाब पुलिस इतना तक कह देती है कि अगर आप यूपी पुलिस को अपने साथ लाते तभी हम मदद कर पाते। शमशाद हाथ जोड़कर, समझाकर, मिन्नतें करके देख लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर में वे मजबूर होकर पंजाब से वापस लौट आते हैं। घर पहुंचते ही वे फिर से स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर अपनी दोनों बेटियों निशा और मुस्कान की किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और यहीं से पूरा मामला अचानक गर्म होने लगता है। एक बेटी गायब थी तो प्रशासन चुप था, लेकिन तीन तीन बेटियां, वो भी एक ही घर से। अब मामला सिर्फ मिसिंग गर्ल्स का नहीं रहा, बल्कि सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस जैसा बन चुका था। पूरे जिले की पुलिस अलर्ट पर आ जाती है। जल्द ही शमशाद मैनपुरी के एएसपी विनोद कुमार से मिलते हैं और पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। एसपी तुरंत एक्शन लेते हैं और तीनों लड़कियों की तलाश के लिए 2 स्पेशल टीमें गठित कर देते हैं। टीमों के सामने बयान दर्ज करवाते हुए शमशाद बताते हैं कि 4 नवंबर 2022 को उनके मोहल्ले में राकेश की बेटी की शादी थी। इस शादी में पंजाब से आए कुछ लड़कों में से एक था भरत सिंह। शमशाद को गांव वालों से पता चला था कि वही उनकी बड़ी बेटी का पीछा करता देखा गया था, और इसी आधार पर वह उसे तीनों बेटियों एक के अपहरण का मुख्य आरोपी बताते हैं। इसके बाद कुर्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ शमशाद द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल लगाते हैं। फोन एक अधेड़ उम्र का आदमी उठाता है। पूछने पर वह खुद को भरत सिंह का पिता बताता है, और तभी फोन के पीछे से एक धीमी डरती हुई आवाज सुनाई देती है, शमशाद की छोटी बेटी की। वह कहती है, पापा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी, और तुरंत फोन कट जाता है। फोन बंद हो चुका था, लेकिन पुलिस अब एक्टिव मोड में आ चुकी थी। वे उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करते हैं और 10 जनवरी 2023 को शमशाद को साथ लेकर पंजाब के मुक्तसर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन लोकेशन पर पहुंचकर पुलिस को सिर्फ निराशा मिलती है। घर पर ताला लटका हुआ था और अंदर कोई नहीं था। पुलिस को फिर से हाथ खाली लौटना पड़ता है। इस बीच 1.5 महीना ऐसे ही बीत जाता है। पुलिस लगातार फोन की लोकेशन ट्रैक करती रहती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। फिर एक दिन अचानक उस नंबर की लोकेशन दोबारा पंजाब में एक्टिव मिलती है। इस बार पुलिस बिल्कुल भी देर नहीं करती। टीम तुरंत मुक्तसर के लिए रवाना होती है और ट्रेस की गई लोकेशन पर सीधा रेड मार देती है। तारीख थी 4 फरवरी 2023, और इस बार किस्मत साथ देती है। पुलिस को आखिरकार भरत सिंह मिल जाता है। उसे वहीं से हिरासत में ले लिया जाता है। इसी घर से पुलिस को शमशाद की वह छोटी बेटी भी मिल जाती है जो सबसे पहले गायब हुई थी। पुलिस लड़की को लेकर यूपी वापस आती है और उसे जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। वहीं मेडिकल रिपोर्ट में सामने आता है सबसे चौंकाने वाला सच, लड़की गर्भवती थी। यह खबर सामने आते ही परिवार टूट जाता है। घर वाले अबॉर्शन की मांग करने लगते हैं। इस फैसले के लिए जिला प्रशासन एक कमेटी तक गठित कर देता है। अब पुलिस के हाथ एक बड़ी उम्मीद आ चुकी थी, छोटी बेटी। लेकिन बाकी 2 बहनें अब भी गायब थीं। इसलिए इस लड़की की गवाही पूरे केस की सबसे क्रूशियल कड़ी थी। पुलिस उसकी काउंसलिंग करते हुए पूछताछ शुरू करती है। वो कैसे गायब हुई? दिल्ली जाने का प्लान कैसे बना? पंजाब कैसे पहुंची? और फिर जो सच सामने आता है, उसने सबको हिलाकर रख दिया। लड़की बताती है कि उसके गायब होने से 3 दिन पहले, यानी 18 दिसंबर 2022 को, वह अपनी बड़ी बहन निशा के साथ घर से बाहर बाजार गई थी। वहीं निशा उसकी मुलाकात एक लड़के से करवाती है, राहुल नाम से। निशा उसे बताती है कि राहुल उसका दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है और दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। राहुल लड़की को अपना महंगा मोबाइल दिखाता है, स्टाइल मारता है, नए कपड़े, गिफ्ट्स और सब दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। फिर कहता है, अगर तुम्हें भी ऐसी लाइफ चाहिए तो मैं हेल्प कर सकता हूं। इसके बाद निशा अपनी छोटी बहन को समझाती है कि राहुल का बड़े लोगों से कनेक्शन है। मैंने इससे बात कर ली है, यह हम दोनों को दिल्ली ले जाकर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलवा देगा और इतना पैसा मिलेगा कि परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी। वह यह भी कहती है कि घर में किसी को मत बताना, पहले नौकरी लगेगी, फिर हम पेरेंट्स को भी दिल्ली बुला लेंगे। इसी प्लान के मुताबिक 21 दिसंबर 2022 की आधी रात
जब सब सो चुके होते हैं, निशा अपनी छोटी बहन को लेकर चुपचाप घर से निकल जाती है। रास्ते में राहुल बाइक लेकर उनका इंतजार कर रहा था। दोनों बहनों को बैठाकर वह सीधा रेलवे स्टेशन ले जाता है। रेलवे स्टेशन पर भरत सिंह नाम का एक लड़का पहले से मौजूद था। भरत और राहुल के बीच थोड़ी बातचीत होती है। फिर राहुल दोनों बहनों को रेलवे स्टेशन से बाहर निकाल देता है। से कहता है, ये भरत है, ये तुम्हें दिल्ली ले जाएगा, वहीं तुम्हारी जॉब लगेगी। लड़की ये भी बताती है कि भरत राहुल को वहीं पैसे देता है, यानी सौदा पहले से सेट था। इसके बाद भरत दोनों बहनों को मिठाई देता है। लड़की कहती है कि जैसे ही उसने मिठाई खाई, उसकी आंखों के आगे सब ब्लर होने लगा और फिर उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आंख खुली, वह खुद को एक अनजान घर में बंद पाती है। चारों तरफ उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। उसकी बड़ी बहन निशा वहां नहीं थी। डरी सहमी उसने भरत से पूछा, मैं कहाँ हूं? भरत ने जवाब दिया, तुम पंजाब में हो। और जब उसने अपनी बड़ी बहन के बारे में पूछा तो भरत बोला, निशा अभी दिल्ली में है और जल्द ही हम तुम्हें भी वहां ले जाएंगे। लड़की पुलिस को बताती है कि कुछ दिनों तक पंजाब में कैद रखने के बाद भरत उसे दिल्ली ले गया। दिल्ली पहुंचकर उसे एक छोटे बंद से कमरे में रखा गया, जहां से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं थी। यहीं से उसके लिए असली नरक शुरू हुआ। भरत उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता था। लड़की के विरोध करने पर वह कहता, अगर तुम्हें नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, तो तुम्हें यही सब करना पड़ेगा, और अगर मना किया तो जान से मार दूंगा। नाबालिग होने के कारण लड़की डर गई। उसे लगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वह वही सब करने लगी जो भरत उसे करने के लिए कहता था। फिर एक दिन अचानक एक महिला वह लड़की को दिल्ली से पंजाब लेकर आती है, और यहीं पर उसके साथ सबसे डरावनी चीज होती है। उसे देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। कई दिनों तक उसे अलग अलग लोगों के पास भेजा गया, जबरदस्ती। यह सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक पुलिस ने 4 फरवरी को उसे वहां से बरामद नहीं कर लिया। लड़की के बयान ने पुलिस की सोच पूरी तरह बदल दी। अब यह साफ था कि इस पूरे खेल में सिर्फ राहुल और भरत ही नहीं, बल्कि उसकी अपनी बहन निशा तक शामिल थी। इसलिए पुलिस ने तुरंत निशा और राहुल की तलाश शुरू कर दी। उधर एक तरफ पुलिस तलाश में लगी थी, इधर निशा को खबर मिल चुकी थी कि उसकी छोटी बहन पुलिस की कस्टडी में पहुंच चुकी है। डरते डरते निशा अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मैनपुरी पहुंचती है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि पुलिस पहले से उनकी हर मूवमेंट ट्रैक कर रही है। जैसे ही दोनों शहर में कदम रखते हैं, तुरंत गिरफ्तारी होती है और वहीं से सच का तूफान शुरू। पूछताछ में राहुल टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने पैसों के लालच में निशा की नाबालिग बहन को अपने दोस्त भरत को बेच दिया था। हैरानी की बात, इस गंदे खेल में बड़ी बहन निशा खुद बराबर की हिस्सेदार थी। दोनों का प्लान बड़ा था, जल्दी पैसा, गरीबी से छुटकारा और अपनी लाइफ सेट। निशा ने पहले अपनी सबसे छोटी बहन को नकली नौकरी का लालच देकर पंजाब भेजा। फिर 30 दिसंबर की रात वह दूसरी बहन को लेकर चुपचाप गायब हो गई। कुछ ही दिनों में दोनों लड़कियां राहुल, निशा और भरत के हाथों बिक चुकी थीं। दूसरी बहन तो राजस्थान के एक लड़के को बेच दी गई। जब घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तब शुरू हुआ पुलिस का असली ऑपरेशन। कई दिनों की निगरानी, तकनीकी सर्विलांस और लगातार रेड्स के बाद पुलिस निशा और राहुल तक पहुंची। पूछताछ में खुलासा हुआ, निशा तीसरी बहन को भी बेचने की तैयारी में थी। इसके बाद पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से तीसरी लड़की को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। तीनों बहनें वापस मिल गईं और पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क ध्वस्त। भरत, राहुल और निशा तीनों जेल में। लेकिन सबसे दर्दनाक सच्चाई यह कि इन लड़कियों में से एक नाबालिग गर्भवती हो चुकी थी। अबॉर्शन के लिए घरवाले महीनों तक ऑफिस दर ऑफिस भटकते रहे, पर कोई फैसला नहीं हुआ। आज तक साफ नहीं कि उसका अबॉर्शन हुआ भी या नहीं। सच्चाई रहस्य बनकर रह गई। 3 जिंदगियां बर्बाद, और गुनहगार कोई बाहरी नहीं, उनकी अपनी ही बहन। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।